अध्याय 34। अमावस्या तिथि की महिमा के प्रसंग में पितरों की उत्पत्ति का कथन। महातपा जी कहते हैं, राजन, अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूं, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर उनके मन से तन मंत्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सबको प्रधानता दी और इनको किन रूपों से सुशोभित करें यों विचारने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः ये धूम्र वर्ण वाली तन मंत्राएं प्रकट हुई थी। फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोम रस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थीं। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृह श्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहें। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बता दिया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि कर वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, भगवान, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए, जिससे सुख प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन हो। उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य। पूर्णिमा तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा जी कहते हैं, राजन, यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जमाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दक्षायणी कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आईं और उन्होंने चंद्रमा के विषम व्यवहार का वृतांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा न करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके शाप से चंद्रमा को क्षय हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः औषधियां प्रायः सबके सब नष्ट से हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वह कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। अब वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु की शरण गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बतलाएं, इस दर्द मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवान, दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, सुरगणों, तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियां डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं से ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्री हरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से भी प्रकाशित होने लगे।
सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियां इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ हैं। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीय तिथि की कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। राजन, इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत के फल स्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। विशेष द्रष्टव्य अग्नि नारदादि पुराणों, नारद संहिता, रत्नमाला एवं मुहूर्त चिंतामणि आदि ज्योतिष ग्रंथों में तिथिया वहनिको गौरी गणेशो अर्घो रवि शिवो दुर्गांत के विश्व हरि कामः शिवः शशि आदि से क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपाद आदि तिथियों का स्वामी बतलाया गया है और कहीं ठीक ये वराह पुराण वाला ही क्रम है, पर इसमें सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट कर विशेष सिद्धि प्राप्ति के सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक पाठिकाओं को अवश्य लाभ उठाना। प्राचीन इतिहास का वर्णन। महातपा कहते हैं, राजन, त्रेता युग के आदि में जो वीर मणि से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें से एक तुम भी हो, अब उनका वृतांत बताता हूँ, सुनो। नरेंद्र, सतयुग में जिसका नाम सुप्रभ था वह तुम ही हो। यहाँ प्रजापाल के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन, शेष महाबली नरेश त्रेता युग में होंगे। जो दीप्त तेजा था उसका नाम शांत कहा गया है। सुरश्मि महाबली राजा शशकरण के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। शुभ दर्शन ही पांचाल राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। सुशांति अंग वंश में जन्म लेकर सुंदर नाम से विख्यात होगा। सुंद ही मुचुकुंद हुआ। इसी प्रकार सुद्युम्न तुरु नाम से, सुमना सोमदत्त नाम से तथा शुभ संवरण नाम से विख्यात हुए। सुशील वसुदान हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ। शंभु सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांत दशरथ के नाम से विख्यात राजा हुए और सोम की राजा जनक नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, ये सभी नरेश त्रेता युग में हुए थे। वे इस भूमंडल के राज्य सुख को भोग कर अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, यह उत्तम ब्रह्म विद्यामृत नामक आख्यान है। इसे सुनकर राज ऋषि प्रजापाल को अत्यंत आनंद हुआ और वे अंत में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार तप एवं ब्रह्म का चिंतन करते हुए उन्होंने पाश्च भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और अंत में ब्रह्म में ही लीन हो गए। राजा प्रजापाल ने यह तपस्या वृंदावन में की थी। वहां तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद की इस प्रकार स्तुति की थी। राजा प्रजापाल ने कहा, जो संपूर्ण जगत के रूप में विराजमान है, गोपेंद्र एवं उपेंद्र जिनके नाम हैं, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार चक्र को चलाने में कुशल है तथा पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, आप गौओं के रक्षक हैं, जो दुख स्वरूपी सैकड़ों लहरों के उठने से भयंकर बन गया है तथा जिसमें वृद्धावस्था रूपी जल की भंवरियां उठ रही हैं एवं जो पाताल तक गहरा है, ऐसे संसार समुद्र में मैं गोते खाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे सुख देने में समर्थ एकमात्र आप अप्रेम्य स्वरूप प्रभु ही हैं। विभो, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आदि व्याधियों तथा ग्रहों के द्वारा मैं बार बार इधर उधर घसीटा जा रहा हूँ। उपेंद्र, आप संपूर्ण प्राणियों के बंधु हैं। जनार्दन, दुखी एवं व्याकुल व्यक्ति पर कृपा करना आपका स्वाभाविक गुण है। अतः महाभाग,
आपको मेरा नमस्कार है। सुरेश, सर्वज्ञों में आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह अखिल विश्व आपके प्रयत्न से ही विस्तृत है। प्रभु, आपकी छत्र छाया में गोप आनंद करते हैं। चक्रधर प्रभु, मैं संसार से भयभीत हो गया हूँ, अतः मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। अच्युत, आप परम देवता हैं। सुर समाज में आपकी प्रधानता है। आप पुराण पुरुष हैं। चंद्रमा में प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है। गोपेंद्र, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरी रक्षा आप करें। सुरेश, भला इस सुख दुख आदि द्वंद्वमय संसार में रहने वाला कौन ऐसा प्राणी है जो आपकी माया को पार कर सके। गोपेंद्र, आप अगोत्र, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अनिर्देश्य और अज हैं। जो विद्वान व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुष की उपासना करते हैं, उन्हें मुक्ति का पात्र माना जाता है। आपकी ना कोई मूर्ति है और ना कोई कर्म। आप परम कल्याण में हैं। आप शंख, चक्र एवं कमल धारण करते हैं। यह पुराणों का कथन या सारी स्तुति औपचारिक मात्र है। मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। आप वामन का अवतार धारण करके तीनों लोकों पर विजय पा चुके हैं। आप कृष्णादि चतुर्व्यूह से शोभा पाते हैं। शंभु, विभु, भूतपति और सुरेश, ये सब आपके ही नाम हैं। ऐसे अनंत एवं विष्णु नामधारी आप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप स्थावर जंगम अखिल जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, मैं मुक्ति चाहता हूँ, अतः आप अभी मुझे उस स्थान पर ले चले जहाँ गए हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विश्वमूर्ते गोविंद, आपकी जय हो। सर्वज्ञ, अप्रमेय एवं विश्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस समय राजा प्रजापाल ने इस प्रकार भगवान गोविंद की स्तुति की और अपने शरीर को उनमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धाम 37 आरुणी और व्याध का प्रसंग। नारायण मंत्र श्रवण से बाघ का शाप से उद्धार। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों का सृजन करते हैं। प्रभु, मैं आपकी उपासना की विधि जानना चाहती हूँ, अर्थात श्रद्धालु स्त्रियां अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं। विभो, आप मुझे ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मैं भाव से ही वशीभूत होता हूँ। मैं ना तो प्रचुर धनों में सुलभ हूँ और ना जपादि अन्य उपासना से ही। साथ ही भक्त लोग मुझे तप द्वारा भी प्राप्त करते हैं। एक दर्थ में मैं तुमसे कुछ साधनों का निर्देश करता हूँ। जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म से मुझ में अपना चित्त लगाए रहता है, उसके लिए अनेक प्रकार के व्रत हैं। उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मानसिक व्रत कहे जाते हैं। दिन में एक समय भोजन करना अथवा केवल एक बार रात में भोजन करना पुरुषों के लिए शारीरिक व्रत है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वेद पढ़ना, भगवान विष्णु के नाम यश का कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसी की चुगली ना करना, हितकारी मधुर बात कहना, सबका हित सोचना, धर्म पर आस्था रखना और धर्मयुक्त बातें बोलना, ये वाणी के उत्तम व्रत हैं। वसुंधरे, इस विषय में एक प्रसंग सुना जाता है। पूर्व कल्प में आरुणी नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां से उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मण ने देविका नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वह ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उस नदी के तट पर गए। स्नान करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणी के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया
उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा। व्याध ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। प्रायः 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त करूंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विज श्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय गड़बड़ाहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? राजेंद्र, तब पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वह कहने लगा, इसके पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया। तू अत्यंत निर्दयी भाग होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी न रहेगा। अरे प्रचंड मूर्ख, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका भीषण शाप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की बात बता दी और कहा, राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है। परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अपने मुंह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, तो वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, ये सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष है। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ स्वर्ग चला गया और ब्राह्मण आरुणि भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है। अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देवता,
मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर से मुझे करना ही क्या है? आरुणि ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। किंतु अनग, उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे, तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देवी का नदी में स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं। साधो, अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो, वह ये कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। व्याध बोला, ऋषि, आपने जिन परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बताने की कृपा करें। यही मेरा अभीष्ट वर है। ऋषि ने कहा, व्याध, कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से जिस किसी व्रत को भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो जाए तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र, तुम ऐसा जानकर भगवान नारायण का यह व्रत करो। कभी भी गणानन ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। व्याध, मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रत की बात बताई है, यह बिल्कुल सत्य है। अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहाँ रहो। भगवान वाराह कहते हैं, वसुंधरे, आरुणि को यह निश्चय हो गया कि वह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है, अतः उन वरदाता ब्राह्मण ने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहां से उठकर सहसा कहीं चले गए। अध्याय सत्य तपा का प्राचीन प्रसंग। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, अब वह व्याध साधुओं के मार्ग का अवलंब बनकर मन ही मन गुरु का ध्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा। भिक्षा लेने के समय आने पर वह वृक्ष से गिरे सूखे पत्ते खा लिया करता था। एक दिन की बात है, उसे भूख लगी तो किसी वृक्ष के नीचे गया। भूख के कारण पेड़ के पास से उसे सूखे पत्ते उठाकर खाने की इच्छा हुई, पर वैसा करते ही आकाशवाणी हुई, अरे, ये शाखों तक के निकृष्ट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ। ये शब्द पर्याप्त उच्च स्वर से हुआ था, अतः वह व्याध उसे छोड़कर हट गया। अब वह किसी दूसरे वृक्ष का पत्ता उठाकर लेने लगा। अब पुनः वहां भी वैसी ही ध्वनि हुई। इस प्रकार की आपत्ति मानकर व्याध ने उस दिन कुछ भी न खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानी के साथ गुरुदेव आरुणि को स्मरण करते हुए वह तप करने में तत्पर रहा। इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतने में महर्षि दुर्वासा उस व्याध के पास पधारे। उन ऋषि ने देखा, व्याध के प्राण मात्र शरीर में है, पर तपस्या के तेज से ये ऐसा चमक रहा है मानो घी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो रही हो। उस व्याध ने उस मुनिवर दुर्वासा जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आज श्राद्ध का दिन है, आप अतिथि देवता मेरे पास पधारे हैं। सूखे पत्ते आदि से श्राद्ध करके आप द्विजवरों को मैं तृप्त करना चाहता हूँ। इधर इसमें कितनी पवित्र भावनाएं हैं, इंद्रियां कितनी वश में हो गई हैं तथा इसने तप से कितना बल प्राप्त कर लिया है, यह जानने के लिए वे मुनि भी उद्यत थे ही। अतः उन्होंने उच्च स्वर से व्याध से कहा, ठीक है, तुम अपने पास आए मुझ अतिथि को यव, गेहूं एवं धान्य से भली भांति सिद्ध किया हुआ अन्न दो। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। दुर्वासा जी के ऐसा कहने पर व्याध बड़ी चिंता में पड़ गया। वे सोचने लगा, यह सब सामग्री कहाँ से मिलेगी। वह इस प्रकार सोच ही रहा था, इतने में एक सोने का पवित्र पात्र आकाश से गिरा। वह पात्र सिद्ध अन्नों से पूर्ण था। व्याध ने उसे हाथ में उठा लिया और उसे लेकर वह डरता हुआ दुर्वासा मुनि से कहने लगा, ब्राह्मण, आप परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जब तक मैं भिक्षा लाने जाता हूँ तब तक आप यहीं रहने की कृपा करें। मुझ पर किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में उसे बहुत से उपवन एवं अहीर की बस्तियों से युक्त एक नगर दिखाई पड़ा। वहां पहुंचने पर वृक्षों में से दूसरे अनेक पुरुष
स्वर्ण पात्र लिए निकल पड़े और विविध दिव्याननों से उसकी थाली को भर दिया। व्याध उसे लेकर अपने को कृतार्थ सा मानता हुआ अपने स्थान पर लौट आया। वहां आकर उसने जापकों में श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासा को बैठे देखा। मुनि को देखकर उसने प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा को एक पवित्र स्थान पर रख दिया और उन्हें प्रणाम कर कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर दया है तो कृपा करें, ये आसन लें और पैर धोकर पवित्र आसन पर बैठ जाएं। व्याध के ऐसा कहने पर उसके पवित्र तपोबल की परीक्षा करने के विचार से महर्षि ने कहा, व्याध, मैं नदी जाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास जल पात्र भी नहीं है, फिर मेरा पैर कैसे धुल सकता है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध सोचने लगा, क्या अब करूं? मुनि जी का मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा। फिर उस चतुर व्याध ने मन ही मन अपने गुरु आरुणि को स्मरण किया। साथ ही उस सुंदर बुद्धि वाले व्याध ने उस देविका नदी की भी स्तुति पूर्वक शरण ली। व्याध बोला, नदियों में श्रेष्ठ देविके, मैं व्याध हूँ, मैंने सदा पाप ही पाप किए हैं, ब्राह्मण हत्या जैसा महापाप भी कर चुका हूँ। देवी, फिर भी मैं आपको स्मरण कर आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। देवता, मंत्र और पूजना का विधान, यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता। देवी, आप नदियों में प्रधान हैं, केवल गुरु के उत्तम चरणों का ध्यान करने से मेरा सदा कल्याण होता आया है। अब आप मुझ पापी पर कृपा करें, आपके दुर्वासा ऋषि अपना पैर धो सके, इस निमित्त से आप उनके सन्निकट पधारने की कृपा कीजिए। इस प्रकार व्याध के प्रार्थना करने पर पाप नाशिनी देविका नदी वहीं पहुंच गई, जहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे विस्मय विमुग्ध रह गए। साथ ही उन विद्वान मुनिवर दुर्वासा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर उसके श्रद्धा पूर्वक दिए हुए अन्न को खाया तथा आचमन किया। उस समय व्याध के शरीर में केवल हड्डी ही शेष रह गई थी। भूख के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा, अंगों सहित वेद तथा रहस्य के साथ पद एवं क्रम, ब्रह्म विद्या और पुराण सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएं। इस प्रकार का वर देकर उन्होंने दुर्वासा जी ने उसका नवीन नामकरण किया। उन्होंने कहा, तुम अब ऋषियों में अग्रगण्य सत्यतपा नामक ऋषि होगे। मुनिवर दुर्वासा जी ने जब इस प्रकार व्याध को वर दिया तो उसने मुनि से कहा, ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकूंगा। ऋषि बोले, साधु व्याध, निराहार रहकर तपस्या करने से अब तुम्हारे पहले के शरीर के संस्कार समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा ये तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्वकालीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया है। इस समय तुम्हारे अंतःकरण में शुद्ध रूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं, अतः तुम परम पवित्र शरीर वाले बन गए हो। ये मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। मुने, इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र भली भांति प्रतिभासित ज्ञात होंगे।